हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं गो क्लासेस के टीबीएमएस के टॉपिक टेस्ट 1 और 3 क्विजेस का कंप्लीट एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करेंगे गो क्लासेस के टॉपिक टेस्ट 1 जो कि था नॉर्मलाइजेशन पे। इसको लगभग 495 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और 25 हाईएस्ट मार्क्स था। मेरे इसमें आए हैं 21.67। तो कुछ गलतियां हुई थी, मैं बताता हूँ आपको क्या गलतियां हुई थी। तो देखते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस। सो इसमें मेरे 13 आउट ऑफ 15 करेक्ट हुए थे और 2 इनकरेक्ट हुए थे, जिसमें एक 1 मार्क्स का गलत हुआ था और एक 2 मार्क्स का गलत हुआ था। तो पहला जो मेरा गलती हुआ था 1 मार्क्स का, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसमें ट्रिक था जिसको मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था। सो ये गलती हो गया, ये क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, देखो आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। सो मैं इस गलती को अपने कॉन्सेप्चुअल में ही डालूंगा और इसको नोट करूंगा अपने शॉर्ट नोट में। सेकंड जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो था डिकम्पोजिशन से रिलेटेड, और इसमें मेरा छोटा सा एक सिली मिस्टेक हो गया था। मैंने एक डिपेंडेंसी मिस कर दी थी जिसके वजह से एक ऑप्शन में नहीं लगा पाया था। सो ये जाएगा मेरे सिली मिस्टेक में। बस यही 2 मिस्टेक हुआ था, बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। इसका क्वेश्चन काफ़ी लगाने में मज़ा आया। बहुत से इसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी थे जो सॉल्व करने पे जब आंसर सही हुआ तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। आप लोग भी लगाइएगा, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। सो ये था हमारा गो क्लासेस के टॉपिक टेस्ट 1 का कंप्लीट एनालिसिस। सो अब करते हैं गो क्लासेस का क्विज 3 जो कि था नॉर्मलाइजेशन एंड रिलेशनल मॉडल पे। तो मैंने अभी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्विज थे और टॉपिक टेस्ट थे उनको किया है। नेक्स्ट में मैं दूसरे का करूँगा। तो देखते हैं वीकली क्विज 3 जो कि था नॉर्मलाइजेशन एंड रिलेशनल मॉडल पे। इसको लगभग 212 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और 25 इसमें भी फुल मार्क्स ही हाईएस्ट थे। मेरा 22.33 मार्क्स बने थे और एक गलती हुआ था सिर्फ। 15 क्वेश्चन टोटल थे, इसमें से 14 करेक्ट हुए थे, 1 इनकरेक्ट हो गया था मेरा 2 मार्क्स का, जिसकी वजह से 22.33 मार्क्स आए थे मेरे। और जो गलती हुआ था मेरा वो सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए आप लोग, यही था। इसमें बस बताना था कि कौन से फॉर्म में है कौन से फॉर्म में नहीं है, तो ये मेरा गलती हो गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मुझे कॉन्सेप्ट भी पता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने वहाँ पे लगाया नहीं उसको। मैंने इसको डायरेक्टली करने का ट्राई कर दिया और जल्दी करने के चक्कर में गलत कर गया। आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट में करिएगा इसका ऑप्शन क्या है, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है। सो ये था हमारा गो क्लासेस का क्विज 3 जो कि नॉर्मलाइजेशन पे इसका कंप्लीट एनालिसिस। अब करते हैं डीबीएमएस के वीकली क्विज 4 की कंप्लीट एनालिसिस जो कि नॉर्मल फॉर्म्स पे था। तो इसको लगभग 188 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और 25 इसमें भी हाईएस्ट था, फुल आउट ऑफ फुल। और मेरे आए थे 23.67। इसमें मेरा एक गलती हुआ था बस 1 मार्क्स का, जिसकी वजह से 23.68 मार्क्स आए थे। और वो गलती हुई थी कैंडिडेट की के प्रॉपर्टी से। इसमें मैं थोड़ा-सा ये यूनिकनेस वर्ड से कंफ्यूज हो गया था। यहाँ मैंने यूनिकनेस को ये समझा था कि कैंडिडेट की यूनिक होता है, बट कैंडिडेट की तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। बट यहाँ पे यूनिकनेस का मतलब था कि कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है और टपल्स को। तो ये तो ट्रू था। तो मैंने इसको गलत मान लिया, इसलिए ये गलती हो गया। तो इसको मैं सिली मिस्टेक में डालूँगा। बस थोड़ा-सा क्वेश्चन में इसका मैं मीनिंग दूसरे वे में ले गया, इसी वजह से ये गलती हो गया था। सो यही था, बस एक ही गलती हुआ था 1 मार्क्स का, बाकी तो सब सही हो गए थे इसमें। सो ये था हमारा वीकली क्विज 4 का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें बस एक गलती हुआ था और मार्क्स बने थे 23.67। अब करते हैं वीकली क्विज 5 का कंप्लीट एनालिसिस जो कि था नॉर्मलाइजेशन पे। सो इसमें 10 ही क्वेश्चन थे 15 मार्क्स के, और 15 आउट ऑफ 15 बन गए थे मेरे भी। लगभग 173 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और हाईएस्ट 15 था और मेरे 15 ही आए थे। तो इसमें कोई गलती नहीं हुआ था, 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट हो गए थे और क्वेश्चन काफ़ी सही थे। सो इसमें कोई गलती तो हुई नहीं थी, बट 1-2 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, जो कि आंसर जब सही हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप लोग भी क्विज़ेस भी दीजिएगा, अगर आप लोगों ने गो क्लासेस का लिया हुआ है तो आप लोग भी क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, आज काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन उसमें भी हैं। सो ये था हमारा गो क्लासेस के टॉपिक टेस्ट और क्विज़ेस का कंप्लीट एनालिसिस। और अब आपको मैं बताऊँगा 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप लोग रिमेंबर करिएगा और नोट भी ज़रूर करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है।
आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है 3NF और BCNF डिकम्पोजिशन से रिलेटेड। For every relation R, there always exists a decomposition into 3NF that is lossless and dependency preserving. And for every relation R, there always exists a decomposition into BCNF that is lossless but may or may not be dependency preserving. इसका मतलब क्या है? इनफैक्ट BCNF हायर फॉर्म है 3NF का, फिर भी हमें लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन हमेशा ये प्रोवाइड नहीं कर पाता है, बट 3NF ऑलवेज एक एक ना एक ऐसा डिकम्पोजिशन प्रोवाइड कर देगा जो कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और लॉसलेस दोनों होता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, और हमारा आज का दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत कम ही लोगों को पता होता है। ये है मैक्सिमम कैंडिडेट की निकालने का शॉर्टकट तरीका, सिंपल फार्मूला। सो अगर आपके पास n एट्रीब्यूट्स हैं और आपको मैक्सिमम निकालना है कैंडिडेट की कि कितने इसके मैक्सिमम कैंडिडेट की हो सकते हैं, इसका सिंपल फार्मूला है NC n/2 फ्लोर फंक्शन और NC n/2 सील फंक्शन। दोनों में से कोई करेंगे तो आपको मैक्सिमम कैंडिडेट की के नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड शॉर्टकट तरीका है। अगर कोई कैंडिडेट की पूछता है कितने मैक्सिमम कैंडिडेट की होंगे, तो सिंपल आप फार्मूला रख के आप मैक्सिमम कैंडिडेट की निकाल सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन में आया हुआ है, गेट में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यही था हमारा आज का दूसरा पॉइंट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक टेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग।